4 रन। ये गेंद जगह बना के पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होके आए थे, बल्लेबाज खेलना चाहते थे, ऑन साइड में पूरी तरह से चकमा खा गए, गेंद की गति को नहीं भांप पाए, गेंद विकेटों के ऊपर से जाती हुई विकेट कीपर के हाथ में, कोई भी रन नहीं बना। स्कोर अभी भी 4 के कुल योग पे अटका हुआ। चंद वॉरियर्स का टॉस हारने के बाद पहली बार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर की अगली गेंद, ये गेंद घुटने पे टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ ले आए थे, बैकवर्ड पॉइंट रीजन में गेंद जा रही है। एक बाउंस के बाद वहां के क्षेत्ररक्षक ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। हालांकि गेंद हवा में जरूर गई थी, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट के जो क्षेत्ररक्षक है उनके पहुंच के बाहर गेंद। विकेट कीपर काफी दूर खड़े विकेटों से, एक शॉट थर्ड मैन रखा हुआ है, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक है, एक डीप कवर से क्षेत्ररक्षक को अंदर की तरफ बुलाया जा रहा है, और जो कवर के क्षेत्ररक्षक तो उन्हें मिड ऑफ की तरफ बुलाया जा रहा है। थोड़ा सा वाइडिश मिड ऑफ रखा हुआ है। ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण देखते हैं, बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ के क्षेत्ररक्षक को अब वहां से निकाला जा रहा है। एक फाइन बाएं हाथ के बल्लेबाज है, उनके लिए देखिए एक थर्ड मैन है, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ। ये जैम पैक क्षेत्ररक्षण, ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। परिवर्तन की दौड़ पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी और इस गेंद को शॉर्टम पुल कर दिया था 30 गज के दायरे के अंदर की तरफ, जहां पे दौड़कर 1 रन अर्जित किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। कुल स्कोर है 6 रन, जबकि ये पहला ओवर प्रगति पे है। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अनंत बिष्ट, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। पैविलियन छोर से एक ही छोर इस्तेमाल किया जा रहा है। बैक ऑफ द हैंड गेंद की थी और इस बार पहले से ही परख लिया था, स्क्वायर ड्राइव किया, स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर गेंद जा रही है और मारूफ सर इशारा कर रहे हैं 6 रनों का सिक्सर यूपीएल। अब ढोल बज रहे हैं, नगारे बज रहे हैं, यहां पे क्या माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से हम लोग आईपीएल में देखते हैं उस तरीके का माहौल, और ये उत्तरांचल प्रीमियर लीग भी आईपीएल से कोई कम आंकने वाली लीग नहीं है। जितनी भी प्रशंसा आदरणीय चेयरमैन सुरेश जी राणा सर और हमारे कोर कमेटी के की जाए उत्तराखंड प्रीमियर लीग की, उतनी कम है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके दिया है हमारे उत्तराखंड प्रीमियर लीग के जरिए। जो हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और आने वाले समय में यही खिलाड़ी हमारे भारत मुल्क के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। तो गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है, 1 ओवर की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है चंद वॉरियर्स का उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर के साथ खेलते हुए। टॉस हारने के बाद पहली बार बल्लेबाजी करते हुए 12 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। अब गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए धीरज राणा को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, ये गेंद काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, पीछा करना चाहते थे, वाइड का इशारा कर रहे एम्पायर चंद्रकांत मात्रे सर। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 13 रन, वाइड का इशारा हुआ है। कुलदीप स्ट्राइक में बाएं हाथ के बल्लेबाज है, काफी अच्छे टांस है कुलदीप के। देखिए बल्ला हवा में लहराता है, ऊंची बैकलिप के साथ बल्लेबाजी करते हैं। इस वक्त गेंद के गति का इस्तेमाल करना चाहते थे और गेंद को खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग में, लेकिन गेंद की गति को नहीं भांप पाए और पूरी तरह से चकमा खा गए। बाकी का तमाम काम विकेट कीपर ने किया। स्कोर अभी भी 13 के कुल योग पे अटका हुआ, जबकि ये दूसरा ओवर यहां पे फेंका जा रहा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज है स्ट्राइक में कुलदीप। धीरज की ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, हवा में खेला है और क्षेत्ररक्षक ने दौड़कर अपने बाएं तरफ लाजवाब कैच पकड़ा है और ये आउट। पहला झटका पहुंचा है, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, गेंद हवा में चली गई, बाउंड्री लाइन को पार नहीं कर पाए और ये आउट। देखिए अगर यहाँ पे बैठे हुए जो भी हमारे आज उत्तराखंड प्रीमियर लीग के जरिए हमारे घर परिवार के जो लोग आए हुए, जो मेहमान आए हुए, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर किसी ने भोजन नहीं किया है तो कृपया करके भोजन करके लीजिए। भोजन का समय अब समाप्त होते आया है। प्लीज
उन्होंने 2:30 बजे का समय दिया था, उससे आगे की तरफ घड़ी का कांटा चला गया है। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर किसी ने भोजन नहीं किया तो हमारे बाएं तरफ पहले फ्लोर पे यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई है। मेरे आप सभी से गुजारिश है कि भोजन करिए प्लीज। तो विकेट का पतन हुआ है पहले, कुल स्कोर है 13 रन। एक विकेट के पतन के बाद चंद वॉरियर्स का खेलते हुए फाइनल के मुकाबले में उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर के साथ है। सुरेश जी राणा सर काफी बिजी पर्सन, हमेशा ही बिजी रहते हैं। जब कभी भी आप सुरेश राणा सर को देखते हो, धीरज राणा गेंदबाजी कर रहे हैं और नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए, विनोद कोटिया बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट विश्व के। देखिए आते आते अपने हाथ खोले और गेंद को कवर पॉइंट बॉर्डलाइन के बाहर भेजा। 4 रन, क्या करारा पंच कर दिया था। डीप कवर पॉइंट बॉर्डलाइन के बाहर बंदूक की गोली की तरह निकल गई गेंद और ये 4 रन। इन 4 रनों के साथ चंद वॉरियर्स का कुल स्कोर है 17 रन। एक विकेट के पतन के बाद विनोद कोटिया आए, आते आते अपने हाथ उन्होंने खोले। बैकवर्ड पॉइंट, कवर मिड ऑफ या ऑफसाइड का क्षेत्रक्षण। फिर एक बार गेंद को कवर पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान जो फासला उसके दरमियान खेला और ये 4 रन। 2 गेंदों में 2 चौके जड़े यहां पे विनोद कोटिया ने। न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा हो सबसे बड़ा, और यही काम यहां पे विनोद कोटिया कर रहे। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं विनोद कोटिया। आते आते 2 गेंदों में 2 चौके उन्होंने जड़े हैं। नवी मुंबई के टेनिस क्रिकेट जगत में एक जाना पहचाना नाम, कई अरसे से क्रिकेट खेल रहे और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे। कुल स्कोर है 21 रन। दूसरा ओवर यहां पे प्रगति पे है। ये गेंद इस बार मिस टाइम किया था, लेकिन गेंद इनफील्ड के ऊपर से बाउंड्री की तरफ जा रही है, लेकिन शानदार क्षेत्रक्षण एक्स्ट्रा कवर के रीजन में दौड़कर क्षेत्रक्षण एक 2 गज अंदर की तरफ बाउंड्री लाइन के गेंद को उठाया। तब तक 2 रन दौड़ के अर्जित किए है विनोद कोटिया ने। इस तरीके से कुल स्कोर है 23 रन चंद वॉरियर्स का। यह मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण होगा, दोनों भी टीम काफी तगड़ी है। यह फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है उत्तराखंड प्रीमियर लीग सत्र 11 का 2023, और इस बार काफी अच्छी गेंद थी। ये गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ ले आए थे, इन कटर होती हुई गेंद, और गेंद को ऑन साइड में पुल करने का प्रयास किया विनोद कोटिया ने। गेंद उनके कमर से लिपट गई। ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 23 रन चंद वॉरियर्स का, जबकि 1 विकेट उनकी टीम ने गंवाया है। सुरेश जी राणा सर किसी को आवाज दे रहे। देखिए खाने का वक्त अब समाप्त होते जा रहा है। अगर किसी ने भोजन नहीं किया है तो भोजन का लुत्फ उठाइए। हमारे दाहिने तरफ क्या हुआ ना, तो नया ओवर प्रारंभ करते हुए गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। यहाँ पे गेंदबाज आनंद बिष्ट को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट नया ओवर प्रारंभ करते हुए काफी आगे की तरफ पिच करते हुए गेंद, और गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई निकलती हुई, कोई भी रन नहीं बना। और इस बार गेंद को लॉस कर दिया है। गेंद जा रही है वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये सिक्सर यहां पे तान दिया है बल्लेबाज मनीष सिंह ने। ऐसा क्या दिखता नहीं, ऐसा थोड़ा अच्छा।
मनीष सिंह के बल्ले से निकलता हुआ सिक्सर, और इस तरीके से कुल स्कोर है चंद वॉरियर्स का पहले बार बल्लेबाजी करते हुए इस फाइनल के मुकाबले में उत्तराखंड प्रीमियर लीग में 29 रन 1 विकेट के पतन के बाद, जबकि ये तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पे आनंद गेंदबाजी कर रहे, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। देखिए पहले से ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, सफल होकर गेंद की गति का इस्तेमाल करना चाहते थे, क्योंकि देखिए स्क्वायर लेग रीजन में कोई भी क्षेत्ररक्षक नहीं है। जो ऑन साइड में क्षेत्ररक्षक है, ऑन साइड का इलाका पूरी तरह से खाली है। इस क्षेत्र देखिए एक मिड विकेट है, डीप मिड विकेट, एक ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, यह ऑन साइड का क्षेत्ररक्षण। काफी बड़ा फासला है लॉन्ग लेग और मिड विकेट के दरमियान। ये गेंद आने का इंतजार किया, स्क्वायर कट कर दिया था गेंद को, और गेंद गई थी गली रीजन में। बैकअप कर रहे मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक, कोई भी रन नहीं बना। अब काफी अच्छी वापसी कर रहे हैं यहां पे गेंदबाज आनंद। कुल स्कोर है 29 रन चंद वॉरियर्स का। विनोद कोटिया और आनंद की जोड़ी मैदान के बीच में बल्लेबाजी कर रही है। आनंद मनीष के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं और वाइड का इशारा कर रहे हैं एम्पायर इजाज मारूफ सर, एमसीए पैनल के एम्पायर है दोनों भी, इजाज मारूफ और चंद्रकांत मात्रे सर, जो कि स्क्वायर लेग में खड़े बहुत ही उम्दा एम्पायरिंग किए। विजय पाटिल जो कि आज आए नहीं, ये भी इस प्रतियोगिता में एम्पायरिंग कर रहे थे पिछले 3 दिनों से। ये फुलर लेंथ की गेंद थी, और अगर मेरे गेंद को आपने मिस किया तो मेरी गेंद आपके सबको किस करेगी, ये दर्शाते हुए यहां पे गेंदबाज, और इस तरीके से यहां पे मनीष क्लीन बोल्ड आउट हो गए। इस तरीके से दूसरा झटका पहुंचा है चंद वॉरियर्स टीम को। कुल स्कोर है 30 रन 2 विकेटों के पतन के बाद, जबकि ये तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पे है। किसको बुलाने का? ओझा जी लाओ, लिस्ट होगा ना, लिस्ट को सम्मानित करते जाते हैं। मनोज बोल रहा ना, मैं नाम एक एक बताता हूँ, लाओ मैं लिख अरे देता हूँ। माइक किधर है? पुराना सब लेके गए। ओझा जी आपके हाथ में एक माइक था, किधर लेके गए आप माइक्रोफोन? वो माइक उनके पास है, पुलिस वालों के पास, उनके पास ही जमा हो गया वो। अच्छा और भी राज्यपाल जी उनसे वही माइक से हाँ, बोल- उधर आप से दो बोल। ओवर कर लीजिए। नहीं वो करने दो उनको। दो ही माइक है क्या? हाँ, दो ही माइक है। दो ही है। तुम नए, हेलो हेलो दादा, ओ साहब, हेलो ओ स्वप्निल भाई, नए बल्लेबाज आ रहे, बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक। ये काफी छोटी गेंद थी और इस गेंद को पुल कर दिया है मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए दीपक ने आते आते सिक्सर जड़ दिया यहां पे दीपक ने। इस छक्के के सहायता से कुल स्कोर है 36 रन, 3 ओवरों की समाप्ति हुई है, यानी कि 12 रनों की औसत से यहां पे चंद वॉरियर्स के बल्लेबाज रन मुकम्मल कर रहे हैं। काफी अच्छा औसत कहा जा सकता है। देखिए बड़ा मामूली सा शब्द है गृहिणी, पर इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। सारा घर जिसका ऋणी वही है गृहिणी। कई हमारी माता भगिनी यहाँ पे बैठी हुई है, तो बिल्कुल सरल सा शब्द है गृहिणी। और कहते हैं ना कि जिनकी वजह से सारा संसार होता है सुखी, वही है हमारी गृहिणी, जो यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में आज आई हुई है उत्तराखंड प्रीमियर लीग के जरिए। तो गेंदबाजी में परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है, नया और प्रारंभ करने के लिए यहाँ पे महादेव को आमंत्रित किया जा रहा है। महादेव पुंडीर, जो कि आइकॉन है ना, ये आइकॉन खिलाड़ी है,
इस बार गिराने का इंतजार किया विनोद कोटिया ने और गेंद को खेला है मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर। एक बाउंस के बाद गेंद बाहर चली गई और ये 4 रन। ये चौथा ओवर प्रगति पे है। पहला हाँ 2 मिनट ये एक थोड़ा है। हाँ कितना बॉल हुआ? पहला है तो सर जैसे 6 बॉल हो जाएगा ना स्कोर बता के पहला बॉल जन का बाकी रहेगा। हाँ कुल स्कोर है 40 रन। महादेव दाहिने से ओवर द विकेट। ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आई थी, लेकिन गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, मोटा सिरा लिया गेंद ने और गेंद चली गई थर्ड मैन बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 4 रन। रन यहां पे बन नहीं रहे, बह रहे। क्या तेज गति से बल्लेबाजी कर रहे हैं खास करके विनोद कोटिया। अब तक विनोद ने 6 गेंदों का सामना किया है और 18 रनों की धुआंधार पारी यहां पे खेल रहे हैं। नवी मुंबई के नामचीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी विनोद कोटिया। इस बार गेंद अंदर की तरफ ले आए थे, हल्के हाथों से पूरा इतिहास बढ़ता और ढकेल सा दिया था गेंद को वाइडिश मिड ऑफ रीजन में। कवर से दौड़ के गए थे क्षेत्र रक्षक, जब तक गेंद को उठाते 1 रन का इजाफा हुआ है। कुल स्कोर है 45 रन। मनीष सिंह मेरे बगल में बैठे हुए और उमदा स्कोरिंग कर रहे हैं आज सुबह से मनीष सिंह। महादेव लगातार क्षेत्र रक्षण में तब्दीली करते हुए यहां पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि दायां और बायां कॉम्बिनेशन है मैदान के बीच में। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज इस बार गेंद को लॉफ्ट कर दिया है और ये सिक्सर, ये यूपीएल सिक्सर। इस तरीके से कुल स्कोर 51 रन, 51, लॉस ऑफ 1 विकेट, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पे और अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। ये गेंद इस बार अपने जगह पे खड़े खड़े गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। दीपक है स्ट्राइक पे, 3 गेंदों में 12 रनों की पारी खेली है दीपक ने और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। इस ओवर की यह अंतिम गेंद। कुल स्कोर है चंद वॉरियर्स का 51 रन। फिर एक बार उसी तरीके की गेंद और इस बार गेंद ने बल्ले का भारी सिरा लिया। देखिए एम्पायर का इंतजार नहीं किया निर्णय का। जोरदार तालियां बजाई इस खिलाड़ी के लिए, दीपक के लिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है अपनी। क्या बात है यार, कई अरसे तक ऐसे खिलाड़ियों को याद किया जाता है। देखिए एम्पायर ने कोई भी निर्णय नहीं दिया था, लेकिन खुद पे खुद निकल के गए। आइए ओझा जी। और दोस्तों अब हम आगे हमारे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रोजेक्ट बियॉन्ड एजुकेशन के हमारे आदरणीय श्री कैलाश ठाकुर जी, उनके माध्यम से उत्तराखंड खाद्य पदार्थों की यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। और आगे नमिता। स्पॉन्सर्ड बाय रेड चिलीज एंड स्पाइसेस है मिस्टर महेश भट्ट जी। महेश भट्ट जी प्लीज कम ऑन स्टेज। जी और माया, बहन माया जी से निवेदन करता हूं। और भट्ट जी उसमें रेड चिली से, और आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, आप दीदी को लाए नहीं है, इसके लिए हमने ये मसाला और मिर्ची दी है आपको। ठीक है सर। और ये उत्तराखंडी पदार्थ हैं सारे के सारे, और ये यहाँ पे हमारे कैलाश चंद जी के द्वारा प्रोजेक्ट बियॉन्ड एजुकेशन उनके माध्यम से दिया जा रहा है। थैंक यू महेश भट्ट जी। अतिथि देवो भव कहा जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में। जितने भी मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं उनका यथोचित सम्मान किया जा रहा है यूपीएल में, उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2023 में, और ये 11 वर्षों से हो रहा है। गेंद हवा में गई थी और देखिए
मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक ने कोई गलती नहीं किया और इस तरीके से यहाँ पे आउट हो गए बल्लेबाज कोण आउट झाला? भूपेंद्र आउट हो गए, वापस जा रहे हैं पैवेलियन की तरफ। बीके सामंत जी प्लीज मंच पर आए। बीके सामंत जी, नरेंद्र जोशी जी, नरेंद्र जोशी जी, मिस्टर नरेंद्र जोशी, राज जीना जी, मिस्टर राज जीना, गिरिवन नेगी जी, गिरवीर नेगी जी, मिस्टर गिरवीर नेगी जी, डीबी चंद जी, राज जीना जी, जीना जी, गिरवीर जी, थैंक यू राज जीना जी। देवचंद जी, थैंक यू गिरवीर जी। शंकर रावत जी, बॉल दीजिए बॉल। यस सर। थैंक यू देवचंद जी। शंकर रावत जी, मिस्टर शंकर रावत जी, ओके, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत शुक्रिया नमिता मैम का आवाज आप यहाँ पे सुन रहे थे। हर किसी का यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। खेल की तरफ रुख करते हैं, कुल स्कोर है 58 रन, जबकि ये 5वां ओवर प्रगति पे चंद वॉरियर्स का। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज धीरज राणा और इस बार गेंद को हवा में खेला है और ये आउट। लॉन्ग ऑन रीजन में कैच लपक लिया गया और इस तरीके से ये विकेट का पतन हुआ है। 5वां विकेट है, 5वां है ना विकेट? 5वें विकेट का पतन हुआ है 58 रन के कुल योग पे। ये 5वां ओवर यहां पे प्रगति पे है। एक गेंद अभी भी आनी शेष है। नरेंद्र जोशी जी, यस, अजय बोरा जी, हेलो हेलो प्लीज मंच पर आए, हेलो उनका सम्मान करेंगे कैलाश जी। हेलो हेलो चेक। हमारे बीच कुछ एमबीए इंटर्न्स भी हैं, SIES कॉलेज से आए हैं हेलो। कुछ MBA इंटर्न्स। हेलो चेक। हेलो थैंक यू बोरा जी। अच्छा सर। या हेलो हेलो चेक। हेलो तो 58 रन है कुल स्कोर आज स्कोरबोर्ड अजय के बोरा जी के ऊपर। हाथों से MBA इंटर्न्स और, का सम्मान किया जा रहा है। थैंक यू। 5 विकेटें गंवाई है यहाँ पे चंद वॉरियर्स टीम ने। इन्होंने 8 डेज का इंटर्नशिप किया है इनके ओके प्रोजेक्ट बियॉन्ड फाउंडेशन के साथ में इन्होंने इंटर्नशिप किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच एंड इट इज प्लेजर टू सी यू हियर। तो 58 रन है कुल स्कोर, 5 विकेटों का पतन हुआ है और इस तरीके से यहाँ पे चरमराती हुई नजर आ रही है चंद वॉरियर्स की पारी। अभी भी 30 गेंदें यानी कि 5 ओवर अभी भी शेष है और देखते हैं यहाँ से और कितने रन बटोर पाते हैं चंद वॉरियर्स के बल्लेबाज। ये तो आने वाला समय यहाँ पे तय करेगा। यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के जाबाज सिपाही आए हुए जिनके अगर आपने देखा जो 3 स्टार पुलिस वाले होते हैं उनके एक छाती के ऊपर एक लेबल लगाया होता है जिसके ऊपर लिखा होता है खल निग्राय संरक्षणाय खल निग्राय, मतलब बुराई का सर्वनाश और अच्छाई का साथ।
यही है हमारे पुलिस का काम। हम लोग घर में बड़े चैन के साथ सोते हैं और हमारे पुलिस वाले बेचारे ये खाकी वर्दी वाले दिन रात हमारी रक्षा में दिन रात अपना काम करते रहते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ। इसीलिए अखंड भारत मुल्क की अगर बात छेड़ी जाए तो इन खाकी वर्दी वालों की वजह से हम सुरक्षित हमारे घर में सोते हैं। ये नया और प्रारंभ करते हुए इस बार विनोद कोटिया बैकफुट पे गए और गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला और 1 रन दौड़ के अर्जित किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। विनोद कोटिया जब तक मैदान के ऊपर डटे रहेंगे तब तक किसी ना किसी तरीके से रन में वृद्धि होगी। देखते हैं एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ रुख कर सकता है यहां पे चंद वॉरियर्स की टीम। अब स्ट्राइक में है कौन है, अशोक भट्ट, और इस गेंद को उन्होंने खेला है मिड ऑन रीजन में। लॉन्ग ऑन से दौड़ के आए थे क्षेत्ररक्षक, तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया। कुल स्कोर है 60 रन, 5 विकेटों का पतन हुआ है 6ठा ओवर प्रगति पे। और अब विनोद कोटिया है स्ट्राइक में। विनोद कोटिया जिन्होंने 9 गेंदों में अब तक 21 रनों की पारी खेली है। ये काफी अच्छी गेंद थी, बल्ला जरूर चला था लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। स्कोर अभी भी 60 के कुल योग पे अटका हुआ। ये फाइनल का मुकाबला यहां पे खेला जा रहा है उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2023 का। और इस बार ये गेंद फुलर लेंथ की गेंद थी और ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के ऊपर से खेला है विनोद कोटिया ने और ये लंबा यूपीएल सिक्सर। कुल स्कोर है 66 रन 66। Please, senior PI, Mr. Gore sir, please come on stage. PI, Mr. Gowli sir. I invite Rana sir ji, please come on stage and please honor them. Gore sir, thank you so much. And Gowli sir, thank you very much. प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। प्लीज तालियों से इनका स्वागत करें। थैंक यू गोरे सर जी, सीनियर पीआई एंड गौली सर। नमिता मैम, पुलिस वालों के बाजुओं में है दम, इसीलिए ये है हमारे सुरक्षा के सिंघम। बहुत बहुत सही कह रहे हैं अविचेरा जी। तो हमारे जाबाज पुलिस सिपाहियों का यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। पूरा जायजा लिया है लगातार 4 दिनों से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में। कुल स्कोर है 6 ओवरों की समाप्ति के बाद 67 रन, जबकि 5 विकेटों का पतन हुआ है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये राज्यपाल सर तो आएंगे, वो जाएंगे भी, हम लोग हमेशा यही रहने वाले हैं और हमको आपका संरक्षण हमेशा चाहिए। आगे भी आशा करेंगे आप हमारा इसी तरह से सहयोग करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच राणा जी। देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन। देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और उन्होंने हमको इधर बुला के जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हर साल की तरफ इस साल भी इन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट मैच रखा है, बहुत डिसिप्लिन है। आप लोग सब डिसिप्लिन में है, इसलिए हमारा काम भी बहुत इजीली हो रहा है। जो भी आपको सहयोग रहेगा वो हमारे सीबीडी पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
नमिता जी, इसके बाद जो भी सत्कार करना है वो इंटरवल के बाद, ये 10 ओवर के मैच के बाद किया जाएगा, उसमें आपको 5 से 10 मिनट दिए जाएंगे। धन्यवाद। तो इस गेंद को खेला है विनोद कोटिया ने ऑर्थोडॉक्स बाउंड्री लाइन के बाहर मिड विकेट, और ये 4 रन, कुल स्कोर है 71 रन। चंद वॉरियर्स बल्लेबाजी कर रही है, जबकि उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले शतरक्षण करने का निर्णय लिया। इस बार देखिए गेंद को अपने जगह पे खड़े खड़े खेला है और कवर बाउंड्री के बाहर गेंद जा रही है, और ये 4 रन। विनोद कोटिया इज ऑन फायर। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं विनोद कोटिया, 36 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 15 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है, और कुल स्कोर है 75 रन, 75 रन। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज हरिओम सिंह। अगर विनोद कोटिया ने 50 रन अगर यहां पे मुकम्मल किए तो आदरणीय चेयरमैन सुरेश जी राणा सर, इनकी तरफ से 5,000 रुपए का नकद इनाम उन्हें प्रदान किया जाएगा। और देखिए ये देखते हैं, एम्पायर मारूफ सर इशारा कर रहे हैं सिक्सर का। विनोद कोटिया खेल रहे हैं 42 के कुल योग पे। अगर 50 रन विनोद कोटिया ने अपने अगर बनाए तो आदरणीय चेयरमैन उत्तराखंड प्रीमियर लीग के सुरेश जी राणा सर, इनकी तरफ से 5,000 रुपए का पारितोषिक उन्हें यहां पे प्रदान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सुरेश जी राणा सर। कुल स्कोर है 81 रन। 100 रन बनाएगा तो 1,000 रुपए, 10,000 रुपए। सर जैसे 9 ओवर होगा ना, मेरे को बताइए। हाँ, 7वां ओवर यहां पे प्रगति पे, और अगर और यहां पे 8 रन मुकम्मल किए यहां पे अगर विनोद कोटिया ने, तो आदरणीय सुरेश जी राणा सर, इनकी तरफ से उन्हें 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार यहां पे प्रदान किया जाएगा। हरिओम गेंदबाजी कर रहे, सभी को दोनों बोलो, जो भी मारेगा 50। ओ ये बहुत अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद, मंसूबे के ऊपर पानी फेरने वाले थे यहां पे 5,000 के विनोद कोटिया के। लेकिन देखिए पूरा इतिहास बढ़ता विनोद कोटिया ने, और हल्के हाथों से गेंद को कवर रीजन में खेला था, हालांकि वहां पे कोई भी रन नहीं मिला। स्कोर अभी भी 81 रन 5 विकेटों के पतन के बाद। और ये गिल्लियां ले गई गेंद, और इस तरीके से यू मिस आई डेफिनेटली हिट, इस तरीके की ये गेंद, और विनोद कोटिया मायूस होके, हताश निराश होके वापस जाते हुए पहले की तरफ। इस तरीके से ये छठा झटका पहुंचा है। 81 रन है चंद वॉरियर्स के। 7वें ओवर मुकम्मल होने के लिए एक गेंद अभी भी अनिशेष है। यह 7वां ओवर यहां पे प्रगति पे है। धर्मवीर चमियाल जी, धर्मवीर चमियाल जी, इनका स्वागत करेंगे ओझा जी। डिवीजन इनकी तरफ से जो भी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार से सम्मानित होगा, स्वागत है उसे 5 यूपीएल चंद परिवार का, उसे 5,000 रुपए का पुरस्कार से यहाँ पे नवाजा जाएगा। मीनाक्षी, कुल स्कोर है 81 रन। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में, संदेश। हरिओम की ये गेंद इस बार काफी अच्छी गेंद थी, तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलती हुई गुडलैंड पे टप खाने के बाद, और गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर रीजन में, दौड़कर 1 रन अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, ओवर की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है 82 रन चंद वॉरियर्स का, जबकि अभी भी 3 ओवर यानी कि 18 गेंदें अनिशेष है। रीनाक्षी भोटियाल, रीनाक्षी बोंटियाल, राकेश पुंडियार जी, चेयरमैन प्रवृत्ति
नृत्य मंच। श्री राकेश पुंडर जी पर्वतीय नाट्य मंच के समर्पित कलाकार, और नमिता मैडम से निवेदन की हमारी बहन रीनाक्षी बौंठियाल जी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। आइए प्लीज। और कैलाश ठाकुर जी सर एक और फूलों का गुलदस्ता आप ले आइए। आठवां ओवर यहाँ पे प्रगति पे होने जा रहा है। गेंदबाजी की बागडोर संभालने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। दिनेश एक रन की वृद्धि हुई कुल स्कोर में। कुल स्कोर है 83 रन 83, जबकि स्ट्राइक में है बल्लेबाज अशोक। 2 गेंदों में 1 रन की पारी खेली अब तक अशोक ने। 6 विकेटों का पतन हुआ है। यह गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी ज्यादा नीचे रहती हुई गेंद, सबमरीन डिलीवरी कहते हैं इस गेंद को क्रिकेट की परिभाषा में। पनडुब्बी जो पानी के नीचे से चलती है हमारे नेवी की, उस तरीके की गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। स्कोर अभी भी 83 रन। और इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को कवर रीजन में खेला था। बिल्कुल जमीन के सारे गेंद गई थी, जमीन को किस करते हुए, और 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कुल स्कोर है 84 रन। देखते हैं यहां से क्या सैकड़ा मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं चंद वॉरियर्स के बल्लेबाज। ये मेगा फाइनल का मुकाबला चल रहा है इस प्रतियोगिता का। ये बहुत अच्छी गेंद, देखिए कितनी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल कांटा बदलती हुई आउट से होती हुई गेंद, और ये 7वें विकेट का पतन हुआ है। कुल स्कोर है 84 रन चंद वॉरियर्स का। 7 विकेटों का पतन हुआ है। 84 रन 7 विकेटों का पतन हुआ है। और नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। सुरेश जोशी, देखते हैं काफी बड़ा जिम्मा है सुरेश जोशी जी के ऊपर, जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर है। सुरेश जोशी जी, ज्यादा पैसा उनके सामने मत निकालिए वरना अपने पीछे पड़ जाएंगे। और ज्यादा अगर कुछ मिलता है तो अपनी हेल्प भी करेंगे, लेकिन ऐसा कतई नहीं करते सुरेश जोशी जी। काफी ईमानदार अफसर करके उनकी पहचान है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। एक काफी अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी है। देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी अब यहां से करते हैं। 7 विकेट का पतन हुआ है 8वां ओवर प्रगति पे। स्कोर है 84 रन। ये गेंद वाइड गेंद थी, काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई दिनेश की गेंद, और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। कुल स्कोर है 85 रन 85। सूर्य जी राणा सर को देखिए हमेशा ही बिजी नजर आते हैं जब भी क्रिकेट के मुकाबले होते हैं। ये गेंद आने का इंतजार किया और सुरेश जोशी ने गेंद को खेला है ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट में, जहां पे क्षेत्ररक्षक है 1 रन अर्जित किया। कुल स्कोर है 1 रन के साथ 86 रन 86। यह 8वें ओवर की अंतिम गेंद। और इस गेंद को हवा में खेला और यह 8वें विकेट का पतन हुआ है। 86 रन 8 विकेट का पतन हुआ है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है, पूरी तरह से चरमरा गई है यहाँ पे चंद वॉरियर्स की टीम, जिसका सारा श्रेय जाता है उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर के गेंदबाजों को और क्षेत्ररक्षकों को और उसके कप्तान को। क्या जबरदस्त खेल का प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। 8वां विकेट गिर चुका है जहां तक सवाल है चंद वॉरियर्स का, लेकिन अभी भी 2 ओवर शेष है उनके पास और सिर्फ 2 विकेट उनके मैदान में है। अगर दोनों ओवर्स भी वो खेल जाते हैं और 100 प्लस भी अगर उनका स्कोर होता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्कोर होगा जिसे वो आसानी से डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि फील्डिंग और बॉलिंग का सवाल है चंद वॉरियर्स का, उनकी भी बहुत अच्छी है। तो आप देखना यह है कि जो जोशी और उनके साथी हैं वो कितने पूरे 10 ओवर यहाँ पर खेल पाते हैं कि नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि सिर्फ हवा में गेंद मारना ही एक विकल्प नहीं होता है क्रिकेट में। आपको समय अनुसार और बॉलिंग के अनुसार आपको खेलना होता है। तो देखते हैं क्या करते हैं जोशी जी। तो देखते 12 गेंदें अभी भी शेष है। गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए आ रहे हैं गेंदबाज
हरिओम। और इस बार इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक और बुलेट की तरह निकलती हुई गेंद बाउंड लाइन के पार और ये 4 रन। देखिए यहाँ पे बाउंड लाइन की तरफ कद छोटा था खिलाड़ी का, उसके सर के ऊपर से बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह निकलती हुई गेंद और ये 4 रन। कुल स्कोर है 90 रन। अभी भी 11 गेंदें आनी शेष है और जोशी जी बिल्कुल घर से सेट होके आए हुए नजर आ रहे हैं। सुरेश जोशी, कुल स्कोर है 90 रन। चलिए खेल जारी रखिए। हरिओम गेंदबाजी कर रहे हैं सुरेश जोशी जी के लिए। क्या स्ट्रोक खेला था, आज सुबह से देखा हुआ सबसे बेहतरीन स्ट्रोक सुरेश जोशी जी का। और इस बार फिर एक बार हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, इस बार कवर की तरफ गेंद जा रही है और 1 रन दौड़ के अर्जित किया। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन देखा कि कवर के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चीते की तरह झपट्टा मार के जा रहे हैं गेंद के ऊपर, अपने बढ़ते हुए कदमों को वापस खींचा। कुल स्कोर है 91 रन, 91 फॉर 8 विकेट। ये 9वां ओवर यहाँ पे प्रगति पे है और अभी भी 9वें ओवर की 4 गेंदें आनी शेष है। स्ट्राइक में जा रहे हैं बल्लेबाज करण। हरिओम, ये ओवर पिच गेंद थी और इस गेंद को पुल कर दिया है। गेंद जा रही है बाउंड लाइन के बाहर मिड विकेट और ये 4 रन। कुल स्कोर है 95 रन। कोई भी जब भी फाइनल का मुकाबला होता है और 100 रन के ऊपर कोई भी टीम रन मुकम्मल करती है तब एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। तो देखते हैं यहाँ पे चंद वॉरियर्स की टीम 100 रन के पार पहुंच पाती है या नहीं। हरिओम गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और ये गेंद दिशाहीन गेंद थी, काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलते हुए और इजाज मारूफ सर इशारा कर रहे हैं वाइट का। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 97 रन, 97। अब बस सुरेश जोशी है स्ट्राइक में, 8 विकेटों का पतन हुआ है। हरिओम गेंदबाजी कर रहे हैं सुरेश जोशी जी के लिए। सुरेश जोशी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए विख्यात खिलाड़ी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लेदर क्रिकेट भी ये खेलते हैं। और फिर एक बार ये वाइड गेंद हरिओम की। इस तरीके से कुल स्कोर है 1 रन के साथ 98 रन, 98। 8 विकेटों के पतन के बाद चंद वॉरियर्स का। इस बार गेंद हवा में गई और ये कैच छूटा। मेरे ख्याल से सुरेश जोशी जब से गए तब से क्षेत्ररक्षण करने वाले उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर की टीम थोड़ी सी दबाव में नजर आ रही है। कहीं इनकम टैक्स ऑफिसर को देख के यहाँ पे दबाव में तो नहीं खेल रहे खिलाड़ी। तो इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 99 रन। अभी भी इस 90वें ओवर की 2 गेंदें आनी शेष है। इस बार बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला है, ऑन ड्राइव किया था, लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद गई है और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और ये 100 रन पूरे हुए हैं। चंद वॉरियर्स के सैकड़ा बनाया है। अभी भी 90वें ओवर की 1 गेंद आनी शेष है। सुरेश जोशी जी स्ट्राइक में है, 4 गेंदों में 7 रनों की पारी खेली है और ये देखिए लॉफ कर दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। ये सिक्सर सुरेश जोशी जी के बल्ले से निकलता हुआ। कुल स्कोर है 106 रन, 8 विकेटों के पतन के बाद, जबकि यह अंतिम ओवर यहां पे प्रगति पे अब होगा।
और मैं यहाँ ऊपर से सभी मेहमानों से निवेदन करता हूँ कि जैसे ये इनिंग समाप्त होगी, यहाँ पर जो है दो बहुत ही रंगारंग उत्तराखंडी सांस्कृतिक नृत्य होने वाले हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे ये इनिंग समाप्त होगी, हमारे कमेंटेटर आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप पीछे की तरफ मुड़ जाइएगा। और बहुत ही खूबसूरत परिधान में हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए या तो आप खड़े हो जाइए या पीछे मुड़ जाइएगा। और जो भी लोग मैदान के कोने कोने पर हैं, सामने आ जाइएगा। बहुत ही खूबसूरत डांस की प्रस्तुति होने वाली है। ओवर टू नमिता। मीना शर्मा जी मंच पर आइए। सोनम जुयाल जी। अरे बाद में बुलाएंगे, बाद में। चलिए, अंतिम ओवर यहाँ पे प्रगति पे होने जा रहा है और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए गेंदबाज को तलब किया जा रहा है। आप देख रहे हो उत्तराखंड प्रीमियर लीग सत्र 11वां, जिसका ये अंतिम मुकाबला चंद वॉरियर्स बनाम उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर के दरमियान यहाँ पे खेला जा रहा है। चंद वॉरियर्स की टीम बल्लेबाजी कर रही है। इनसाइड आउट होकर खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में हड़बड़ाहट के साथ गेंद को रोका। 1 रन की वृद्धि हुई कुल स्कोर पे। कुल स्कोर है 107 रन। 8 विकेटों का पतन हुआ है। मनीष सिंह मेरे बगल में बैठे हुए स्कोरिंग कर रहे हैं और ये गेंद आने का इंतजार किया। आड़े बल्ले से गेंद को खेला है, लेकिन लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद गई है। और ये सुरेश जोशी की पारी का अंततः अंत हुआ। आउट होके वापिस जा रहे पैवेलियन की तरफ और इस तरीके से ये 9वां झटका पहुंचा है यहां पे चंद वॉरियर्स टीम को। 108 कुल स्कोर है। 108 रन, 9 विकेटों का पतन हुआ है। और अब अंतिम बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। कौन है? मनोज भाई प्लीज मंच के नजदीक आइए। मनीष ठाकुर। मनीष ठाकुर जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जाइए। चलिए, अब यहां पे देखना लाजमी होगा क्या पूरा 10 ओवर खेल पाती है यहां पे चंद वॉरियर्स की टीम। कुल स्कोर है 108 रन। ये गेंद इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद कदमों से लिपट गई, लेकिन पास में गेंद गई थी स्क्वायर लेग रीजन में। वहां पे दौड़कर 1 रन अर्जित किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोड़ बदले। इस तरीके से कुल स्कोर है 109 रन। अभी भी 3 अंतिम गेंदें आनी शेष है। 10वां ओवर यहां पे प्रगति पे है। चंद वॉरियर्स की टीम यहां पे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी है। ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, खेलना चाहते थे, ऑल आउट हो गई यहां पे टीम। 109 रन, 110 रनों का लक्ष्य रखा है उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर के सामने। 110 रन। और दोस्तों मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि एक बार आप मंच की तरफ आइए। बहुत ही धमाकेदार यहां पर डांस होने वाला है और हमारी बहनें यहां पर डांस की प्रस्तुति देने वाली है। प्लीज सभी लोग आ जाइए और मैं जो नाम लेता हूं उसके बाद, ये डांस के बाद आप लोग आइएगा। बहन मीना शर्मा जी, बहन सोनम जुयाल जी, बहन कुसुम बिंजोला जी, बहन हेमा कन्याल जी, मोहन बिष्ट जी, बंशीधर जोशी जी, पारेश्वर सेमवाल जी, समीर बिष्ट जी, कुंदन सामंत जी, शिवम ट्रैवल्स के करता धरता। मैं जिन लोगों का मैंने नाम लिया, आप प्लीज रेडी रहिएगा। बहरहाल यहां पर धमाकेदार डांस की प्रस्तुति। सर आइए यहां पर एंजॉय कीजिए पहाड़ी नृत्य का। हमारी बहनें यहां पर परफॉर्मेंस करने वाली हैं। जी जी, और आप लोग भी नीचे डांस कर सकते हैं। हाँ,
जी मैं निवेदन करता हूं बहन आइए। जी जी प्लीज गाना बजा दीजिए सर प्लीज। अरे बुढ़िया जी आज का क्या गाना सरदार जी की? अरे आज देखनी छे कट जाओ छमी। बताओ तो सही। अरे देख मेर धोती और मेर कुर्ता। बताओ मोरलाई धोती कुर्ता। आइयो देख मेर चश्मा। चश्मा बप्पिया आगा फुटिया छिन रे। और यो भी देख ले मेर सेरा। सेरा अरे निगाह ले भेगे रास्ते में छसिया। अरे 10 रुपया कन्या कुट जाना था 10 रुपया। 10 रुपया पहले सुनने सिटिया और 20 गति का महीना बोले सचे बोले। अरे बोले मेरे बुढ़िया को बेचा रे 4 दिन की बता दूं। बोले मेरे बुढ़िया को बेचा रे 4 दिन की बता दूं। मेरे बुढ़िया 4 दिन की बता दूं। मेरे बुढ़िया को बेचा रे 4 दिन की बता दूं। मेरे बुढ़िया को बेचा रे 4 दिन की बता दूं। बोले मेरे बुढ़िया को बेचा रे 4 दिन की बता दूं। वर्षों हो गए मेरे पे बुढ़िया और बुढ़े इंदो बुलू बलू अरे रे रे मैं बनावा जोड़ा रे 4 दिन की बता दूं। बोला रे 4 दिन की बता दूं। मेरे बुढ़िया को जोचा रे 4 दिन की बता दूं। मेरे बुढ़िया को जोचा रे 4 दिन की बता दूं। मेरे बुढ़िया को जोचा रे 4 दिन की बता दूं। मेरे बुढ़िया को जोचा रे 4 दिन की बता दूं।
गच गई ढोले मेरी निर्मला ओले सब नच गई होली खिले मेरी निर्मला इतनी खिले निभलियो साड़ी निभला चपाला निभलियो साड़ी निभला चपाला निभली करती छोड़ी निभला धमाला उतरी जैसे मैं उतरी जैसे मैं कस के ही टोला रोज कस कचानी करा तू हटे कच कचानी करा डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए मुसाफिर मेरे उतरा खंड में बादलों की वादियाँ गीत सुनाए मीठे मेरे उतरा खंड में डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर खेलोड़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी तालियां ठंडो पानी डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर खेलोड़नी और मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं हमारे तीनों बहनों को और पैसे का वो हार मुझे दे जाइएगा। हाँ जी जी बुलाइए। सीमा शर्मा जी, हेमा बुटोला जी, शीला डबोला जी, बहुत बहुत शानदार परफॉर्मेंस। वाओ एना, डू यू अग्री? डू यू अग्री? सीमा शर्मा जी, हेमा बुटोला जी, शीला डबोला जी, थैंक यू वेरी मच। धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद धमाकेदार क्रिकेट का आनंद लेने के लिए प्लीज एक बार फिर से निवेदन करता हूं, चलिए मैदान की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वक्त है क्रिकेट का, वक्त है विचारे जी का। चलिए ओके, खेल की तरफ रुख करते हैं। इन कलाकारों के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा इनकी खिदमत में। कलाकार कभी मरता नहीं है दोस्तों, कलाकार कभी मरता नहीं है दोस्तों, कलाकार तो जिंदा जमीन में दफना दिया जाता है दोस्तों, और जब कब्र खोदो तब कलाकार जिंदा पाया जाता है दोस्तों। जोरदार तालियां बजाइए हमारे ये महिला भगिनियों के लिए। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है इन्होंने आज यहाँ पे, हर किसी का दिल जीता है आज इन्होंने यहाँ पे। चलिए ये उत्तराखंड प्रीमियर लीग 17-11 हुआ, जिसका ये फाइनल का मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है, जबकि 110 रनों का लक्ष्य रखा है यहाँ पे उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर टीम के सामने। अब प्रदीप विचारी जी, आपने देखा कि अभी संगीत की कोई भाषा नहीं होती है। संगीत ऐसी चीज़ है, ऐसी बोली है, ऐसी भाषा है कि दुनिया के कोने में कहीं भी चले जाइए आप उसके धुनों पे थिरकने लगेंगे, चाहे आप उस भाषा को जानते हैं नहीं जानते हैं। तो इसका आनंद सभी ने लिया। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद कलाकारों का, उनका जिन्होंने भी। और पहली गेंद राइट आर्म ओवर विकेट, माफ़ कीजिए,
लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और इस सीधे 6 रनों के लिए खाता खुलता हुआ यहाँ पर भाईंदर टीम का। और 110 रन की जो जरूरत है उनकी टीम के लिए, उसके काफी धुआंधार शुरुआत यहाँ पर करते हुए और आगे विचारे जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल बिंजोला जी की आवाज यहाँ पे आप सुन रहे थे। पहले ही गेंद के ऊपर यहाँ पे छक्का जड़ दिया है बल्लेबाज ने, और इस बार ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, लेकिन स्टंप को छोड़ते हुए इजाज मारूफ सर इशारा कर रहे हैं वाइड गेंद का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में, कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 7 रन, लक्ष्य है 110 रनों का। उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर टीम को देखते हैं, उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर की टीम क्या कुछ कर पाती है यहाँ पे। और इस बार देखिए ऑन द टोच गेंद के गति का फायदा उठाया और मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर खेल दिया गेंद को, और यहाँ पे इजाज मारूफ सर इशारा कर रहे हैं 4 रनों का। कुल स्कोर है 11 रन। अगर देखा जाए तो उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर के टीम की जो बल्लेबाजी है ये काफी ठोस और मजबूत है। इस प्रतियोगिता में हमने देखा क्या शुरुआत की है यहाँ पे बल्लेबाज अरुण 2 गेंदों में 10 रनों के व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। मनीष सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके दिया है उत्तराखंड प्रीमियर लीग ने इन सभी खिलाड़ियों को। उत्तराखंड के 11वां सत्र है और क्या जबरदस्त क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। डेड बॉल की घोषणा कर रहे हैं एम्पायर। अब तैयार हो रहे बल्लेबाज अरुण, और इस बार देखिए गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही है कवर पॉइंट बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 4 रन। बॉटम हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रोक खेलने में अरुण, और क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई अवसर नहीं गंवा रहे यहाँ पे रन मुकम्मल करने का। मनीष सिंह के ऊपर हमला बोल दिया है यहाँ पे अरुण ने। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी। कुल स्कोर है 15 रन। उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर टीम यहाँ पे लक्ष्य का पीछा कर रही है। चंद वॉरियर्स ने अपने निर्धारित 10 ओवरों में यहाँ पे 109 रन बनाए थे और 110 का लक्ष्य। ये गेंद टिप्पा खाने के बाद अच्छा बाउंस प्राप्त करती हुई गेंद अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज अरुण ने, अवे फ्रॉम द बॉडी, अपने शरीर से दूर, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। सुरेश जोशी विकेट के पीछे है। कुल स्कोर है 15 रन। मनीष सिंह मेरे साथी स्कोरर है, डिजिटल स्कोरिंग कर रहे हैं यहां पे मनीष। इस बार फिर एक बार ये गेंद शॉर्ट प्लेन गेंद थी और इस गेंद को कट कर दिया था। गेंद गई है स्क्वेरिश थर्डमैन की तरफ, जहां पे दौड़कर 1 रन अर्जित किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले और इस बार स्ट्राइक में जा रहे बल्लेबाज प्रकाश पहली गेंद का सामना करेंगे। कुल स्कोर है 16 रन उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर का, बगैर किसी नुकसान के बाद। मनीष सिंह गेंदबाजी कर रहे। पहला ओवर पावर प्ले का यहां पे फेंका जा रहा है, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। और इस बार फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी और पुल करना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद के लाइन में आए नहीं और गेंद गई शॉर्ट कवर रीजन में। कोई भी रन नहीं बना या फिर रन लेने का प्रयास नहीं किया गया। ओवर की समाप्ति हुई है। 1 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 16 रन उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर टीम का। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं बहन मीना शर्मा जी, बहन सोनम जुयाल जी, कुसुम बिंजुल, प्लीज आप एक एक करके आइए, वक्त हमारे पास काफी कम है, प्लीज आइए ना, प्लीज आइए। और हमारी नेरुल महिला भजन मंडली विद्या जोशी जी और उनकी पूरी टीम को मैं निवेदन करता हूं कि आप प्लीज मंच पर आइएगा। मोहन बिष्ट जी,
प्लीज़ आप मंच पर आइए। हेमा कन्याल बहन, प्लीज़ आप जिन जिन बहनों का नाम ले रहा हूँ, और प्लीज़ आप एक एक करके मंच पर आइए। एक बार फिर से मीना शर्मा बहन, सोनम जुयाल बहन, कुसुम बिंजोला बहन और हेमा कन्याल बहन। तो आदरणीय बहादुर जी बेस्ट जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। माजी नगर सेवक है, माजी पार्षद नवी मुंबई महानगर पालिका के, हमारे उत्तराखंड प्रीमियर लीग में उनका यहाँ पे मैं आप सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। नया और प्रारंभ करते हुए गेंदबाज अशोक, और इस बार देखिए इस गेंद को पहले से ही भाप लिया था और गेंद को पुल कर दिया है स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के बाहर, और चंद्रकांत मात्रे सर इशारा कर रहे हैं सिक्सर का। इस तरीके से यूपीएल सिक्सर अरुण के बल्ले से निकलता हुआ 6 गेंदों में 21 रनों की पारी खेली है अरुण ने। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अरुण, लाजवाब बल्लेबाजी, पूरी तरह से हमला कर दिया उन्होंने चंद वॉरियर्स के गेंदबाजों के ऊपर। प्रतियोगिता कुल स्कोर है 22 रन। इस बार गेंद के गति का इस्तेमाल करना चाहते थे और ये नहीं भाप पाए कि मेरे विकेट कहां है। तीनों विकेट खुली रह गई और काफी अच्छी गेंद फेंकी यहां पे अशोक ने, और इस तरीके से यहां पे आउट हो गया अरुण, और इस तरीके से कहानी में ट्विस्ट आता हुआ। कुल स्कोर है 22 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। अशोक ने यहां पे ये सफलता प्राप्त की है। आप देखते हैं क्या कुछ होता है, और जब जब भी क्रिकेट में विकेट जाता है तब तब बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर दबाव आ जाता है। अब देखते हैं ये जो विकेट प्राप्त किया है इसका कितना लाभ उठा पाते हैं यहां पे चंद वॉरियर्स के खिलाड़ी। हमने देखा है कि पिछले मैचों में 140, 150, 160 रन वो भी चेज हुए हैं, लेकिन हम जब भी कोई बड़ा मैच होता है तो उस मैच में अगर 100 रन के प्लस अगर 10 ओवर में 100 से रन ऊपर बनते हैं तो निश्चित ही एक दबाव बनता है जो बाद में बैटिंग करती है वो टीम, और कभी कभी ताश के पत्तों के जैसे लड़खड़ा जाती है, धाराशायी हो जाती है। तो देखना है कि ये मैच किस करवट बदलता है। विचारे जी। जी बिल्कुल, अब नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। बॉबी, क्या बल्लेबाजी की इस प्रतियोगिता में बॉबी ने, जिस तरीके से उनका नाम है उस तरीके का काम किया है उन्होंने। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, फुलर लेंथ की गेंद, ऑफ और मिड स्टंप पे हल्के हाथों से गेंद को कवर रीजन में खेला था बॉबी ने और 1 रन दौड़ के अर्जित किया। काफी अच्छी सोच है बॉबी की और बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेलते हैं ये बॉबी। कुल स्कोर है 23 रन, 1 विकेट के पतन के बाद। उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर टीम का लक्ष्य है 110 रन का, मंजिल है 110 रनों की, और अगर ये फाइनल का मुकाबला जीतना है उत्तराखंड प्रीमियर लीग तो 110 रन यहां पे अर्जित करने होंगे। स्कोर है 23 रन, दूसरा ओवर प्रगति पे है, और इस बार ये गेंद लेग आउट मिड स्टंप पे गेंद थी और इस गेंद को खेला है मिड विकेट बॉन्ड लाइन की तरफ और ये 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ बल्लेबाज प्रकाश के बल्ले से 2 गेंदों में 4 रन अब तक मुकम्मल किए प्रकाश ने। कुल स्कोर है 27 रन। सुरेश भट्ट को देखे विकेट के पीछे से नहीं, लगातार क्षेत्ररक्षण में तब्दीली कर रहे। अभी भी इस दूसरे ओवर की 2 गेंदें आनी शेष है। देखिए गेट के बगल में जिनकी गाड़ी 2 व्हीलर पार्किंग है वहां से निकालिए सर, यहां पे सिक्योरिटी वाले आके इत्तला दे रहे हैं, वहां पे टोचन वाले आएंगे और आपकी गाड़ियां ले जाएंगे। देखिए महामहिम आदरणीय राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह जी कोश्यारी सर का आगमन होने वाला है, आपकी गाड़ियां निकालिए वहां से। देखो प्रोटोकॉल है यहाँ पे, है उसका पालन करिए। और ये क्या छूटा था, पकड़ लिया दूसरे ने। वो कहते हैं ना आसमान से गिरा और खजूर पे अटका, इस तरीके से कुछ हुआ और एक आउट। और मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं श्री बंशीधर जोशी जी को, पारेश्वर सेमवाल जी को, समीर बिष्ट जी को और शिवम ट्रेवल्स के हमारे कुंदन भाई को। मैंने जिन जिन महानुभावों का नाम लिया प्लीज आप मंच पर आइए।
आइए। और श्री दामोदर भट्ट जी, सर आप कहीं पर भी हैं तो प्लीज मंच पर आइए। मैं एक बार फिर से नाम लेता हूं, प्लीज हमें सहयोग करिए। बंशीधर जोशी जी, पारेश्वर सेमवाल जी और हमारे उरन से भाई साहब हैं रावत जी, सर आइए। आइए कुंदन जी, उनका सम्मान यहां पर करते हुए। मैं जिन जिन महानुभावों का नाम ले रहा हूं एक एक करके आप आइए। भाई जी, और मैं दामोदर भट्ट जी, सर रावत जी उरन से, दामोदर भट्ट जी, पारेश्वर सेमवाल जी, प्लीज पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करिए। साउंड के सामने देखो, साउंड। बंशीधर जोशी जी, तो हमारे दमकल विभाग के यानी कि फायर ब्रिगेड विभाग के भी कुछ जाबाज सिपाही यहाँ पे आए हुए हैं, उनका भी मैं उत्तराखंड प्रीमियर लीग में हार्दिक स्वागत करता हूं। बाएं हाथ के बल्लेबाज अब आए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। 2 विकेटों का पतन हुआ है, कुल स्कोर है 27 रन। क्या मुकाबला चल रहा है, बिल्कुल संघर्षपूर्ण मुकाबला। उत्तराखंड प्रीमियर लीग सत्र 11वां फाइनल का मुकाबला। और इस गेंद को देखिए, ये तान दिया है मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर, और ये सिक्सर, यूपीएल सिक्सर। आते ही आते अपने हाथ खोले यहां पे बल्लेबाज पंकज रावत ने। पिछले मुकाबले में भी इन्होंने मैच जिताऊ पारी खेली थी सेमीफाइनल के मुकाबले में। वही पंकज अब आए हैं अपने टीम के लिए मैदान के बीच में। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं बहुत बड़ी शख्सियत उत्तराखंड के आदरणीय श्री गोविंद सिंह बोहरा जी, वाइस प्रेसिडेंट अपार इंडिया, और उत्तराखंडी समाज को यहां तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। न जाने कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और उनका सम्मान, बड़े व्यक्ति का सम्मान बड़े व्यक्ति के हाथों से आदरणीय श्री बहादुर बिष्ट जी, आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्लीज मंच पर आइए और सम्मान कीजिए हमारे गोविंद सिंह रावत जी का। कुल स्कोर है 33 रन 2 विकेटों के पतन के बाद, जबकि और सर ने न जाने कई उत्तराखंडी युवाओं को रोजगार दिया। देखिए जो बाइक लगी हुई है पीछे की तरफ हमारे गेट के यहाँ पे, वहां से हटाइए सर प्लीज, आपको बार बार इत्तला दी जा रही है, प्लीज वहां से बाइक हटाइए वरना वहां से बाइक आपके ले जाएंगे टोचन वाले, प्लीज सर। कुल स्कोर है 33 रन, जबकि 2 ओवरों की समाप्ति हुई है। उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर का लक्ष्य है 110 रनों का। और यूपीएल में बहुत बड़ा योगदान है हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपनी गरिमा में उपस्थित यहां पर दी है। समीर बिष्ट जी पनवेल से आए हैं, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। विचार जी नया ओवर प्रारंभ करते हुए चंद्रमोहन सिंह रावत, बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी है इनकी और उतनी बेहतरीन उम्दा गेंदबाजी करते चंद्रमोहन सिंह रावत। एक टीम है नवी मुंबई की यानी कि चंद वॉरियर्स की टीम, और उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर यानी कि एक मुंबई की टीम और एक नवी मुंबई की टीम। इन दोनों के दरमियान उत्तराखंड प्रीमियर लीग के फाइनल का मुकाबला यहां पे खेला जा रहा है 2023 का। चंद्रमोहन सिंह रावत तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के। दोनों एम्पायरों के दरमियान कुछ यहां पे बेचाबाची हुई है और अपने अपने जगह पे जा रहे हैं दोनों भी एम्पायर। कुल स्कोर है 33 रन और इस बार सीधे बल्ले से खेला है और गेंद जा रही है बॉन्ड लाइन के पार और ये 4 रन। बॉबी के बल्ले से निकलता हुआ ये लाजवाब चौका, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला था बल्लेबाज बॉबी ने और इस तरीके से कुल स्कोर को उन्होंने पहुंचाया 37 के कुल योग पे, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे। चंद्रमोहन सिंह रावत गेंदबाजी कर रहे हैं, लंबे ऊंचे कदकाठी के भारी भरक्कम शरीर के गेंदबाज
उनके कंधे काफी मजबूत है और काफी तेज गति की गेंदबाजी करते हैं। कल शाम इनके नाम रही थी, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की थी। इस बार ये गेंद वाइड यॉर्कर करने का प्रयास कर रहे हैं चंद्रमोहन सिंह रावत और इजाज मारूफ सर इशारा कर रहे हैं इस बार वाइड का। अच्छी सोच है यहां पे अगर देखा जाए तो चंद्रमोहन जी की, क्योंकि बॉबी काफी सक्षम खिलाड़ी है टेनिस विकेट विश्व के, तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हैं ये बॉबी। ये गेंद इस बार आउट स्विंग होती है गेंद, और देखिए तालियां ठोकिए इस खिलाड़ी के लिए, बॉबी के लिए भी। देखिए एम्पायर के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की, जैसे ही गेंद बल्ले से लगी वो स्वयं निकल के जा रहे हैं मैदान के बाहर। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, देखिए क्या जबरदस्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उत्तराखंड प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों में, बहुत ही उम्दा। और इस तरीके से यहाँ पे ये तीसरा झटका पहुंचा है, कुल स्कोर है 38 रन, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पे है। और मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ यूपीएल चेयरमैन आदरणीय श्री सुरेश राणा जी, और एक बहुत ही हमारे बीच में बहुत ही बिटिया जिन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रकृति राजेश शर्मा, पनवेल से हैं, नंबर 1 रैंक उनका टेबल नंबर 1 रैंक है, और 2 टाइम्स महाराष्ट्र स्टेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। तो प्लीज तालियों के साथ उनका अभिवादन कीजिए। पूरे परिवार आइए, उनकी दादी जी हैं, पूरा परिवार मंच पर आइए। और इन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया है महाराष्ट्र एट सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हेल्ड एट भुवनेश्वर उड़ीसा। लक्ष्मण ठाकुर जी आइकॉन खिलाड़ी हैं, आप मंच पर, पूरा परिवार आइए हमारे इस प्रकृति राजेश शर्मा। आइए लक्षिता आइए प्लीज, और पूरा परिवार आइए। जी जी आइए ना प्लीज, जल्दी आइए प्लीज। तो महादेव आए नए बल्लेबाज मैदान के बीच में, और देखिए आते आते आड़े बल्ले से गेंद को खेला है उन्होंने, गेंद जा रही है मिड विकेट रीजन में, और 1 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। ये जो बाएं हाथ के बल्लेबाज है जिनका नाम है पंकज रावत, क्या पारी खेली थी उन्होंने सेमीफाइनल में। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। हमारे सामने एक उत्तम उदाहरण यहाँ पर, अगर आपके परिवार का एक बच्चा भी, एक सदस्य भी अगर अच्छे निकल जाता है तो पूरे परिवार का नाम रोशन करता है। तो इसी के लिए कहते हैं, पिछले जब हम कहते हैं कि मेरा लाल रोशन करेगा, मेरा लाल करके जब पिछला गाना था एक किसी मूवी में, तो ऐसा ही होता है कि एक परिवार का एक सदस्य आप पूरे परिवार को आगे लेके चला जाता है, सम्मानित करता है। तो होपफुली आप में से भी किसी के परिवार के ऐसे बच्चे आगे आए, हम इसी कामना के साथ आगे का हाल विचारे जी। चंद्रमोहन सिंह की गेंद, और इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला है, गेंद जा रही है सुपर कवर रीजन में। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। उत्तराखंड प्रीमियर लीग के, हेलो ओझा जी, उत्तराखंड प्रीमियर लीग के बारे में एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। फूल तो कहीं देखे इस दुनिया में, फूल तो कहीं देखे इस दुनिया में, पर गुलाब जैसा कहा। क्रिकेट लीग तो कहीं देखे इस दुनिया में, लेकिन हमारे उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसा कहा। अगर पसंद आया हो तो तालियां ठोकिए, वरना छोड़ दीजिए। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं बॉक्सर मिस्टर निश्चल पंत, प्लीज कम ऑन द स्टेज, और गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल लेवल पर, और आदरणीय हमारे, और ये गेंद पिछले कदम से लगी है और आउट, पगवादा आउट दे दिया चंद्रमोहन सिंह। क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, लक्ष्मण ठाकुर जी, राणा जी, आपसे निवेदन की मंच पर आइए, और ये यंग उभरता हुआ निश्चल पंत बॉक्सिंग में, और आप देखेंगे हमारी बिटिया और परिवार के सभी सदस्य यहां पर आइए प्लीज, पूरे परिवार के साथ। आपने हमारे इस पवित्र पावन भूमि महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। 7 ओवर अभी भी अनिशेष है, और कुल स्कोर है 41 रन, और पूरे महाराष्ट्र का और उत्तराखंड का नाम आपने ऊंचा किया है, तो आपको सब परिवार ढेर सारी बधाइयां देते हैं। आप उनके पिता, तो आइए ना सर, मैं मंच पर पूरे परिवार के साथ आइए, क्योंकि ये ऐसे 41 रन 4 विकेटों के पतन के बाद। प्लीज उनकी माताजी यहां पर हैं, तो प्लीज आप आइए, मंच पर आइए। और निश्चल पंत,
मैं आपको गाड़ियों के नंबर अनाउंस कर रहा हूं। आप जिसकी भी गाड़ी हो कृपया वहां से हटा दीजिए, अन्यथा वो टो हो जाएगी, फिर बाद में आपको ढूंढनी पड़ेगी आपकी गाड़ी। MH43 BM 4519, MH43 BW 32337, MH03 DW 1658। जितने भी लोग हैं गाड़ियां अपनी हटा लीजिए। MH06 8705, MH46 87330, MH03 CA 4294, MH43 BS 0980, MH46 BX 5270, MH03 CY 5177, MH01 CL 4537, MH46 AJ 2643, MH43 BQ07 BQ0716, MH01 AY 0968। आपकी गाड़ियां हटा लीजिए अन्यथा टो हो जाएंगी। कृपया देखिए सहयोग कीजिए। टोचन वाले यहाँ पे आए हैं, जो नंबर यहाँ पे सर ने पड़े वो आपकी गाड़ियां निकालिए, कृपया करके सहयोग करिए प्लीज। चंद्रमोहन सिंह रावत इज ऑन फायर। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं ये नौजवान खिलाड़ी, जवाब नहीं इनके गेंदबाजी का। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। नए बल्लेबाज आए हैं, हरिओम ऑफ ड्राइव किया है, गेंद लॉन्ग ऑफ रिजर्व में जा रही है और मिसफील्डिंग हुई थी। बैकअप कर रहे थे गोरे चिट्टे छेल छबीले हमारे बाके छोरे। आपने अगर बॉबी पिक्चर देखा होगा तो बिल्कुल इन्हीं की तरह दिखते थे ऋषि कपूर अपने जमाने में। कुल स्कोर है 42 रन, 4 विकेटों का पतन हुआ है। भारत तिब्बत सेना पुलिस के जवान मिस्टर अनिल पानू जी प्लीज स्टेज पर आएं। भूपेंद्र चंद हमारे बिल्कुल ऋषिदा के जैसे दिखने वाले, गोरे चिट्टे छेल छबीले बाके छोरे। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं हिमालय पर्वतीय संघ के यंग डायनामिक सेक्रेटरी नवीन भट्ट जी और उनके साथ साथ हर्ष मनराल जी, देवेंद्र रावत जी, प्लीज आप मंच पर आइए। कुंदन भाई, सतीश रेखारी जी, सिर्फ सर प्लीज आपसे निवेदन की कृपया करके आप सभी लोग एक एक करके मंच पर आइए। और इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे से लगी थी और बैकवर्ड पॉइंट रीजन में गई थी हवा में, लेकिन वहां पे क्षेत्ररक्षक है उनके पहुंच से दूर। कुल स्कोर है 43 रन, 4 विकेटों का पतन हुआ है। जैसे कि मैच शुरू होने के पहले ही हमने कहा था कि अगर 100 या 90 प्लस अगर स्कोर करती है चंद वॉरियर्स तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव अपने आप ही बाइंदर की टीम के ऊपर चला जाएगा, जो अब दिखाई देना शुरू हो गया है। हालांकि मैच काफी रोचक है, मुकाबला हो रहा है। दीपक महादेव के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये फुल लेन की गेंद थी, तान दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। बहुत खतरनाक खिलाड़ी है महादेव, बिल्कुल मैदान के बीच में तांडव करते हैं अपने बल्ले से। तो देखते हैं आज क्या कुछ कर पाते हैं, यहाँ पे आग उगलते हैं बिल्कुल अपने बल्ले से ये महादेव, जिनका नाम है काफी होनहार खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी। कुल स्कोर है 49 रन। उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर का 110 रनों का लक्ष्य है इस फाइनल के मुकाबले को जीतने के लिए। चंद वॉरियर्स ने बनाया हुआ, इस बार परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, गति में परिवर्तन किया था, हल्के हाथों से कवर रीजन में खेला महादेव ने। बुद्धिमत्ता का क्रिकेट खेल रहे महादेव। कुल स्कोर है इस 1 रन के साथ 50 रन, 4 विकेटों के पतन के बाद उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर टीम का चंद वॉरियर के साथ खेलते हुए इस फाइनल के मुकाबले में ये चौथा ओवर प्रगति पे है। इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को ऑन ड्राइव किया था, वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में क्षेत्ररक्षक ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट से दौड़ के आए थे। जब तक गेंद को उठा के थ्रो करते तब तक 1 रन की वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 51 रन, 51। अब महादेव स्ट्राइक में और गेंदबाजी कर रहे हैं दीपक। बोलो बोलो सर। और इस बार देखिए लॉफ्ट कर दिया है, गेंद जारी ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर। मारूफ सर इशारा कर रहे हैं सिक्सर का। महादेव इज ऑन फायर, आग उगल रहे मैदान के बीच में बल्लेबाज महादेव।
कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 57 रन। महादेव खेल रहे 4 गेंदों में 14 रनों की पारी और अभी भी एक गेंद आनी शेष है चौथे ओवर की। तो समय काफी है यहाँ पर उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर के लिए काफी, हालांकि 1 या 2 विकेट का पतन अगर होता है यहाँ पर तो चंद वॉरियर्स की टीम फ्रंट फुट पे आ जाएगी। और मैं यहाँ पर आखिरी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, गाड़ियों के जो आपके गाड़ियाँ आपने पार्क की हैं उन्हें वहाँ से उठा लीजिए, अन्यथा ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ से उठा लेंगे। MH43 BM 4519, उसके बाद MH03 DW 165, सिर्फ 2 गाड़ियाँ, पिछले अनाउंसमेंट के कारण सिर्फ 2 गाड़ियाँ उठी हैं, 2 व्हीलर्स हैं ये। MH0680 705, MH4680 7330, MH, ये सारे MH ही हैं। तो लास्ट के 4 अक्षर ये मैं आपको अनाउंस करता हूँ, 7330 4294 0980, ये सारे 2 व्हीलर्स हैं। 5270 5177 4537 2643 0716 0968, ये गाड़ियां जल्द से जल्द वहां से हटा लीजिए, अन्यथा टो हो जाएंगी। तो जितने भी खिलाड़ियों ने अगर वहां पर पार्क किए हैं कृपया अन्यथा जगह पर, किसी अन्य जगह पर पार्क कर दीजिए वहां पर, ताकि राज्यपाल जी के लिए असुविधा वहां पर आप लोगों की वजह से ना हो। धन्यवाद। 37 गेंदें 52 रन चाहिए जीतने के लिए। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद, पूरा इतिहास भरता बैक टू बॉलर खेला। ओवर की समाप्ति हुई है और मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं जुपिटर हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर आदरणीय श्री भोला दत्त पाठक जी, सीनियर जनरल मैनेजर भोला दत्त पाठक जी। सर, आपका हम मंच पर स्वागत करते हैं। और लक्ष्मण ठाकुर जी, आपसे निवेदन कि आप मंच पर आइए, पुष्प गुच्छ देकर और वस्त्रालंकार देकर स्वागत करिए। आइए सर पाठक जी, जी आइए। लक्ष्मीजा प्लीज आप सम्मान की प्रक्रिया पूरी करें। और उसके बाद दिनेश रावत जी, सायरा रिटेल, जो कि को स्पॉन्सर हैं, दिल्ली से आए हैं, और मैं कैलाश जी से निवेदन करूंगा कि उनका सम्मान करें। और इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से। देखिए कितने आसानी के साथ स्ट्रोक को खेला था। यहाँ पे गेंद आने का इंतजार किया, सीधे बल्ले से खेला हुआ ये स्ट्रोक, तीर की तरह सही निशाना, बॉन्ड लाइन के बाहर। 6 रन, कुल स्कोर है 64 रन। उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर की टीम लक्ष्य का पीछा कर रही है। देखिए बाइक निकालिए वहां से, वरना टोचन वाले ले जाएंगे। देखिए बार बार इत्तला दी जा रही है आपको, निकालिए बाइक वहां से प्लीज। आदरणीय चामू सिंह राणा सर भी यहाँ पे इत्तला दे रहे हैं कि आपकी बाइक निकालिए वहां से प्लीज। ये गेंद मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। कुल स्कोर है 68 रन, 34 गेंदें और 42 रन चाहिए जीतने के लिए उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर टीम को इस फाइनल के मुकाबले में। उत्तराखंड प्रीमियर लीग की ट्रॉफीज देखिए कितनी बेहतरीन है, क्या खूबसूरत नजारा है क्रिकेट का। अब बैठिए बहन जी, इधर जाना है क्या? और इस बार गेंद हवा में खड़ी हुई है और ये 6 रन के लिए गेंद चली गई बॉन्ड लाइन के बाहर और ये सिक्सर। कुल स्कोर है 74 रन, 74, लॉस ऑफ 4 विकेट। अभी भी जीतने के लिए चाहिए 33 गेंदें और 36 रन। 33 गेंदें 36 रन चाहिए। चंद्रमोहन सिंह रावत थोड़े महंगे यहाँ पे जरूर साबित हो रहे हैं, उन्हीं के ऊपर हमला बोला है यहाँ पे बल्लेबाजों ने। इस बार ये फुलर लेंथ की गेंद थी और हल्के हाथों से गेंद को टर्न कर दिया। ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट में गेंद जा रही है, उस ओर क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने गेंद को उठाया, थ्रो किया, तब तक 1 रन की वृद्धि हुई है। 32 गेंदें और 35 रन चाहिए अब जीतने के लिए उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर टीम को। ये गेंद फिर एक बार पूरा इतिहास भरता, महादेव ने बैक टू बॉलर खेला, अपने बॉलर थ्रू में चंद्रमोहन सिंह रावत ने गेंद को फील्ड किया और कोई भी रन नहीं बना। बिल्कुल संघर्षपूर्ण मुकाबला, कभी गेंद को बल्ले से मोहब्बत हो रही है तो कभी
खिलाड़ियों से मोहब्बत होती हुई नजर आ रही है गेंद को। इस तरीके का क्रिकेट कश्मकश चल रही है बल्ले और गेंद के दरमियान। ये परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला। और देखिए एक यहां पे फिर एक बार एक सूचना, MH06AV1612 हटाई है, होंडा यूनिकॉर्न है, वहां पे देखिए टोचन वाले खड़े, लास्ट वार्निंग दी जा रही है आपको, आपकी गाड़ियां निकालिए। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं ऐसे व्यक्तिमत को जिन्होंने जब हम इसकी शुरुआत कर रहे थे, परिकल्पना कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने आगे बढ़े और हमें हमारी हौसला अफजाई करते हुए फर्स्ट पुरस्कार देने की घोषणा की। तो ऐसे हमारे आदरणीय श्री बहादुर बिष्ट जी नगर सेवक हैं। सर सम्मान है आपका, और आपका जितनी बार करें उतना कम है सर। आइए हमारे प्रेरणा स्रोत और सल्लागार देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के और संस्कृति फाउंडेशन के माध्यम से फर्स्ट पुरस्कार की राशि जो है हमारे बहादुर जी उनके माध्यम से दी जाने वाली है। 1 मिनट। और हमारे चेयरमैन आदरणीय श्री सुरेश राणा जी, लक्ष्मण ठाकुर जी, लक्ष्मण दा आप प्लीज मंच पर आइए। हमारे सेक्रेटरी हैं प्रदीप पांडे जी, वाइस चेयरमैन प्रदीप पांडे जी, सर आइए प्लीज मंच पर आइए। मनोज भट्ट जी प्लीज आप मंच पर आइए। गया लॉफ्ट कर दिया है गेंद को ये प्रदीप जी और मोहन वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और ये सिक्सर तान दिया है महादेव ने। 29 गेंदे 28 रन चाहिए जीतने के लिए उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर टीम को। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी हौसला अफजाई के लिए और आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए ये मिड विकेट बॉन्ड लाइन की तरफ खेला है और ये सिक्सर, महादेव इज ऑन फायर। देखिए मैच का पासा जो है ये अपनी तरफ झुकाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये साझेदारी पनप रही है मैदान के बीच में महादेव और हरिओम सिंह के दरमियान। महादेव 9 गेंदों में 27 रनों की पारी, और हरिओम जिन्होंने 7 गेंदों में 20 रनों की अविजित पारी खेली है। एक अच्छी साझेदारी पनप रही है मैदान के बीच में। अब गेंदे बचे 28 और रन चाहिए 22। आप इस टाइम मिस टाइम किया है स्ट्रोक को। आओ क्या कैच लिया है, माय गुडनेस व्हाट ए कैच। कहानी में ट्विस्ट, क्या ये जो कैच है ये यहां पे चंद वॉरियर्स के खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करेगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन जो बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, मैच का जो नक्शा है वो अपनी तरफ झुका रहे थे, वो महादेव आउट होकर वापिस जा रहे हैं पैवेलियन की तरफ। अब 27 गेंदे 22 रन चाहिए जीतने के लिए। 27 गेंदे 22 रन। यूके 006 AE 5611 देखिए हुंडई आइटन गाड़ी है, वहां से निकालिए। टोचन वाले खड़े हैं, ले जाएंगे आपकी गाड़ी। यूके 06 है, उत्तराखंड की पासिंग है गाड़ी, RTO निकालिए सर। देखिए हमारे ट्रैफिक विभाग के आदरणीय पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पे आए हुए, बेचारे इत्तला दे रहे हैं आपकी गाड़ियां निकालिए वरना आपको फालतू में जुर्माना भरना पड़ेगा। निकालिए सर। ये जो नंबर पड़ रहा है ये सब 2 व्हीलर है, ये तो कार आइटन है। 27 गेंदे 22 रन। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में, 5वें विकेट का पतन हुआ है। आनंद इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला है, गेंद जा रही है शॉर्ट मिड विकेट रीजन में। वाइडिश मिड विकेट से क्षेत्ररक्षक दौड़ के आए थे, तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया आनंद बेस्ट ने। कुल स्कोर है 89 रन। अभी भी 26 गेंदे और 21 रन चाहिए जीतने के लिए। अशोक भट्ट गेंदबाजी कर रहे हैं।
हरिओम 7 गेंदों में 20 रनों की पारी खेली है, एक मैच जिताऊ पारी खेल रहे हैं हरिओम, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है बल्लेबाज हरिओम ने। अशोक इस बार पूरा इतिहास बरता, देखिए कितनी बेहतरीन उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं। अब यहां पे लग रहा है कि किसी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं है हरिओम को, उन्हें पता है कि अब गेंदे ज्यादा है, क्योंकि 25 गेंदे 21 रन चाहिए। कोई भी अनाप शनाप स्ट्रोक उनको इस प्रतियोगिता से दूर रख सकता है। क्रिस्टल की ट्रॉफीज रखी हुई है यहाँ पे, क्या खूबसूरत ट्रॉफीज है उत्तराखंड प्रीमियर लीग की, भारी भरक्कम ट्रॉफी, जिस तरीके की लीग उस तरीके की ट्रॉफी यहां पे रखी हुई है। इस बार देखिए ऑन द टोस खेला है गेंद को और गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड लाइन के पार, और ये सिक्सर हरिओम के बल्ले से निकलता हुआ ये सिक्सर। देखिए गाड़ियां निकालिए 9606, इसको बगल वाली दोनों भी जो गाड़ियां है वो निकालिए, टू व्हीलर है ये सभी गाड़ियां, तीनों गाड़ियां निकालिए। 24 गेंदे 15 रन चाहिए अब जीतने के लिए उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर को। देखिए भाई साहब, आपकी जिस किसकी भी गाड़ी है गेट के बगल में वो सब वहां से निकालिए। बेचारे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के खाकी वर्दी वाले और सफेद वर्दी वाले हमको लगातार इत्तला दे रहे हैं। देखिए हमारे महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह जी कोश्यारी जी का कुछ ही समय बाद यहाँ पे आगमन होगा। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि सहकार्य करिए और आपकी गाड़ियां वहां से निकालिए। 24 गेंदे 15 रन। अब गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए विनोद कोटिया आए हैं, देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं यहाँ पे विनोद कोटिया। और उनके सामने बल्लेबाज आनंद बिष्ट। 24 गेंदे और 18 रन। क्या मुकाबला चल रहा है दोनों टीम के दरमियान, कश्मकश चल रही है। कभी बल्ला हावी हो रहा है तो कभी गेंद हावी हो रही है बल्ले के ऊपर। ये फ्लाइट हुई गेंद थी और देखिए इस गेंद को पैरेलल स्वीप कर दिया है, हल्के हाथों से गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग रीजन में, और 1 रन 2 रन दौड़ के अर्जित किए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। जहां पे 1 रन मिलना चाहिए था वहां पे 2 रन। 23 गेंदे और 13 रन चाहिए उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर टीम को जीतने के लिए। ये मेगा फाइनल का मुकाबला चल रहा है उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2023 का 17-11वां है, और क्या जबरदस्त ये फाइनल का मुकाबला। इस बार ये तेज गति की गेंद थी विनोद की, और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला था। भूपी उस तरफ क्षेत्ररक्षण कर रहे, उन्होंने गेंद को रोका और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 22 गेंदे और 12 रन चाहिए जीतने के लिए। 22 गेंदे 12 रन। और इस बार ये विकेट का पतन हुआ है, कहानी में ट्विस्ट आता हुआ छठा झटका पहुंचा है। कुल स्कोर है 98 रन। जो बल्लेबाज काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, मैदान के बीच में दहाड़ रहे थे, वही आउट होकर वापस गए मैदान के बाहर। 21 गेंदे 12 रन चाहिए जीतने के लिए। लेकिन जब विकेटों का पतन होता है तब दबाव जो होता है ये बल्लेबाजों के ऊपर होता है। देखते हैं ये जो दबाव है इसको कितने जल्दी हटा पाने में यहाँ पे उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर के बल्लेबाज सफल हो पाते हैं। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं उत्तराखंड की खोज के महानायक जगजीवन कन्याल, और उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। प्लीज मंच पर आइए और बहन के साथ आना है आपको, बहन हेमा कन्याल जी के साथ आपको आना है। प्लीज जल्द से जल्द आइए। उसके बाद हमारी वसई की जो भव्य मंदिर बन रहा है उनके सभी पदाधिकारियों का हम मंच पर स्वागत करते हैं। तो सर आप प्लीज मंच पर आइएगा, हम आपका स्वागत करते हैं जी। 21 बॉल 12 रन। मैं आदरणीय श्री सुरेश राणा जी चेयरमैन यूपीएल उनसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप मंच पर आइए और जी आइए और पुष्प गुच्छ देकर हमारे इस खूबसूरत सी प्यारी सी जोड़ी उनका सम्मान करें। और उसके बाद जो भव्य मंदिर बन रहा है वसई में हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा सर यहीं रहिएगा, वक्त हमारे पास काफी कम है, तो प्लीज वसई के सभी पदाधिकारी हम आपका मंच पर
स्वागत करना चाहते हैं, प्लीज आप मंच पर आइएगा। अरे काय पण सांग आता जल्दी, इधर अपडेट नहीं होता ना भाई। और इस गेंद को हवा में खेला है, गेंद जा रही है ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट और मिड विकेट के दरमियान जो लंबा फासला उसके बीच में, और ये 4 रन। इजाज मारूफ सर इशारा कर रहे हैं। 12 बॉल 18 गेंदे और 4 रन चाहिए जीतने के लिए। 18 गेंदे और 4 रन। बैट्समैन का नाम बताइए। उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर बल्लेबाज का नाम बताइए। और ये बल्लेबाजी पावर प्ले लिया गया है। इजाज सर इशारा कर रहे हैं यहाँ पे, मारूफ सर। बल्लेबाजी बैटिंग पावर प्ले 18 गेंदे और 4 रन जीतने के लिए चाहिए उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर टीम को। 6 विकेटें उन्होंने गंवाई है। अरे धीरज करो जाएंगे। 18 गेंदे 4 रन। सुरेश जोशी आ रहे हैं गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए। ये मेगा फाइनल का मुकाबला चल रहा है और ये डेथ बॉल की घोषणा कर रहे हैं मारूफ सर। डेथ बॉल है। 18 गेंदे और 4 रन। स्ट्राइक में है बल्लेबाज आनंद बेस्ट। और इस गेंद को मिड ऑफ रिजल्ट में खेला, कदमों में लगने के बाद गेंद बॉन्ड लाइन की तरफ जा रही है और ये फाइनल मुकाबला जीता है उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर की टीम ने। यूपीएल की चैंपियन टीम 2023 की 17-11 की उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर। वेल प्लेड बॉयज, आपकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। और रनर अप रही है चंद वॉरियर्स की टीम। तो उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर की टीम ने यह फाइनल का मुकाबला जीता है यूपीएल का। मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करता हूं, प्लीज जल्द से जल्द मंच के पास आए। टेक्निकल टीम हरीश काला, प्लीज आप मंच के नजदीक आइए। टेक्निकल टीम डीएसएफ लक्षिदा, प्लीज मंच के नजदीक आना है। हमें हरीश काला, कृष्णा सैलोनी, ललित मेहता, प्लीज आप मंच के नजदीक आइए। हमें जल्द से जल्द फाइनल प्रेजेंटेशन सेरेमनी की यहां पर शुरुआत करनी है। और केक के लिए आप आइए। और मैं हमारे लक्ष्मण ठाकुर दादा, प्लीज मंच के नजदीक रहिए। प्लीज आप जल्द से जल्द मंच के नजदीक आइए। मैं राणा जी से और लक्ष्मण ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि पुष्प गुच्छ देकर हमारे स्कोरर मनीष सिंह जी उनका सम्मान करें। आइए मनीष सिंह जी, प्लीज हम उनका सम्मान करेंगे।